नमस्कार। सत्यमेव जयते यानी STV में आपका स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि भारत का संविधान हिंदू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, न कि बौद्ध बाबा साहब अंबेडकर ने? जी हाँ, यह एक तथ्य है, सत्य है और कोई इस बात को झुठला नहीं सकता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकारा था, जबकि भारत का संविधान 1950 में लागू हो चुका था। यानी जब संविधान बन रहा था तो तब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू थे, न कि बौद्ध। इसी मुद्दे पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस के नेताओं की हरकतों के कारण धर्म परिवर्तन पर मजबूर हुए थे। भारत के महानतम विद्वानों में शामिल बाबा साहब अंबेडकर जैसे मनीषी को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक कि उनको भारत रत्न भी बहुत समय बाद दिया गया, और वह भी गैर कांग्रेसी सरकार ने। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि नेता इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज़्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 165 बैठकें की थी। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने निधन से मुश्किल से 2 महीने पहले अपना धर्म बदला था। वे हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गए थे। इसके क्या कारण थे? इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि 1935 से ही उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ होने लगा था। आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। इससे पहले वे कई किताबें और लेख लिखकर ये तर्क देते रहे कि समाज के वंचित लोगों को बराबरी पाने के लिए बौद्ध धर्म भी एकमात्र रास्ता क्यों होना चाहिए। 1935 में उन्होंने जो भाषण दिया था वह बहुत आक्रामक भाषण था। तब अंबेडकर ने पहली बार एक ऐसा भाषण दिया था कि वंचित समाज के लोगों को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था, और उसके लगभग 20 साल बाद उन्होंने उस बात को सच्चाई में बदल दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू रहते मरूंगा नहीं। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा तो कर दी थी,
लेकिन औपचारिक तौर पर उन्होंने कोई अन्य धर्म तब तक नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनकी धर्मांतरण की ही नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी, इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया था। इसके बाद उनका बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव बढ़ता चला गया था। अंततः 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसलिए मैं यह सही कह रहा हूँ कि जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तो तब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू ही थे। उन्होंने अनौपचारिक तौर पर भले ही कुछ भी कहा हो, लेकिन औपचारिक तौर पर वे बौद्ध 1956 में ही बने थे। इससे पहले 1935 में उन्होंने जो भाषण दिया था उसका समाज में विरोध भी हुआ था। जब यह बात महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से ऐतराज किया। उन्होंने साफ कहा था कि धर्म बदलना कोई समाधान नहीं होता और ना ही ऐसा करना चाहिए। गांधी ने कहा था, धर्म न तो कोई मकान है और न कोई चोंगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है या किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। परंतु डॉक्टर अंबेडकर तो मन बना चुके थे कि वे बौद्ध धर्म में शामिल होंगे। इस घटना के 7 दशक बाद यदि हम भारत की स्थिति को देखें तो तब से अनुसूचित जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपनाया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिसमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 6% है, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी लगभग 1% से भी कम है। और इसमें वे बौद्ध भी हैं जो कि प्राचीन काल से भी बौद्ध हैं, जिसमें हिमालय के क्षेत्र के बौद्ध भी शामिल हैं, जो हिंदू और बौद्ध धर्म को एक समान रूप से मानते हैं। लेकिन यदि हम नव बौद्धों की बात करें तो वे बहुत कम हैं। गांधी ठीक कहते थे कि धर्म परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होता। तभी तो यदि धर्म परिवर्तन से लाभ होता तो आज ईसाई दलित और मुसलमान में जो दलित हैं जिनको पसमानदा कहा जाता है, वे फिर क्यों आरक्षण की बात करते हैं? उनकी तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो जानी चाहिए थी। नवबौद्ध कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर अभी अध्ययन की ज़रूरत है। हाँ, नवबौद्धों के एक वर्ग ने यह जरूर कर दिया है कि वे ब्राह्मणों को गाली देने में सबसे आगे हैं। तो खैर, अंत में हम बात करते हैं उस मनीषी की जो महानतम लोगों में शामिल थे, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। वह जून से अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। उनका स्वास्थ्य खराब से खराब होता चला गया। उनकी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी और वे दिल्ली के घर में हुई थी। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर उनका बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। यानी विधिवत बौद्ध बनने के मुश्किल से 2 महीने तक ही डॉक्टर अंबेडकर जीवित रहे। और जब भारत का संविधान बना रहे थे तो तब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू थे, न कि बौद्ध। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी इस तरीके के मुद्दों के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।